व्यंजकों का गुणनफल। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, x+2 एक ब्रैकेट में और x+5 दूसरे ब्रैकेट में, इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, सबसे पहले ये ध्यान दें कि इस वाले ब्रैकेट में 2 पद है और इस वाले ब्रैकेट में 2 पद है, यानी मल्टीप्लाई करने पर 2 और 2 मल्टीप्लाई करने पर 4 आएगा। इसका मतलब कि 2 2 जा 4, यानी यहाँ पे जो टर्म आएंगे उन टर्म की संख्या होगी 4। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इसको वैसे रखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे x है, हमने x लिख दिया और इस ब्रैकेट को ऐसे ही लिख देते हैं x+5। उसके बाद देखिए ये 2 है, यहाँ प्लस लगा है, पूरा +2 हम लिखते हैं और ये पूरा ब्रैकेट को एज इट इज वैसे ही लिख देते हैं x+5। इस तरह से हमने देखा कि हम एक ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं और दूसरे वाले ब्रैकेट को वैसे के वैसे लिख दे रहे हैं, यानी x+5 वैसे, फिर 2 यानी +2, यहाँ पर -2 होगा तो हम -2 को रखेंगे, तो +2 के जगह पे हमने +2 लिख दिया और x+5 को एज इट इज वैसे के वैसे लिख दिया। उसके बाद हम इस तरह के क्वेश्चंस को करना सीख चुके हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, x मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बीच में प्लस है, फिर x और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे +2 है, 2 और x मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस मिला के प्लस ही होगा और 2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से जितने भी टर्म बने, देखिए ये एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म, यानी कुल टोटल 4 टर्म बनेंगे। अगेन आगे देखते हैं, x और x मल्टीप्लाई होगा तो x का घात 2, उसके बाद प्लस लगाया, 5 और x मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x, यहाँ पे 2x हो जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा। इस तरह से हमारे चारों पद अलग अलग मिल जाएंगे। इसके बाद देखते हैं कोई कॉमन हो, कोई सेम हो, यानी लाइक टर्म हो, तो उस लाइक टर्म को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, या सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे 5x और 2x हमारा जुड़ जाएगा तो x² 5 और 2 7x हो जाएगा और +10 हो जाएगा। इस तरह से आपका 2 व्यंजकों का गुणनफल मिल जाएगा। इस तरह का एक और माइनस वाला क्वेश्चन हम ले लेते हैं जिसमें माइनस ऑपरेटर है। तो देखिए 5x - 3y, 5x - 3y एक ब्रैकेट में, ये हमने सेकंड नंबर ले लिया, और अगले ब्रैकेट में है 3x + 4y, 3x + 4y। इस तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, इसको ध्यान से आप देखिएगा। 5x लेंगे और इस पूरे ब्रैकेट को वैसे ही लिख लेंगे, 5x और इस ब्रैकेट को ऐसे ही लिख लिया, 3x + 4y, जैसा कि ऊपर बताया गया है। सेम -3y है तो -3y हमने ले लिया और 3x + 4y। इस तरह से जो ये पहला स्टेप हमने बताया वो स्टेप कंप्लीट हो गया। यहाँ पर माइनस है, बस यही अंतर है, लेकिन इस माइनस से बहुत फर्क पड़ने वाला है। देखिए 5x × 3x ये हमारा हो गया, इसका मल्टीप्लाई, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिए, उसके बाद 5x और 4y, 5x × 4y, ये दोनों स्टेप कंप्लीट हो गए। इससे 2 टर्म हमको मिल गए। अब 2 टर्म यहाँ से आपको मिलने वाले हैं, -3y × 3x, और यही माइनस और ये प्लस मिलके फिर से -1 लग जाएगा, और 3y और 4y, 3y × 4y, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 टर्म आपको मिल चुके हैं। देखेंगे अब क्या होगा, 5 3 जा 15, और x मिलके कितना हो जाएगा, x⁻², कितना, x⁻², 5 4 जा 20 हो जाएगा, और x और y मिलके xy। यहाँ पे माइनस है तो माइनस का माइनस ही होगा, 3 3 जा 9, और x और y है तो xy, और माइनस है तो माइनस, 3 4 जा 12, y मिलके हो जाएगा आपका y²। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 15x², ये और ये दोनों सेम है, यानी लाइक टर्म है। 20xy में से 9xy यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पे प्लस हुआ था और यहाँ पर क्या होगा, माइनस। तो 20 में से 9 गया, हो जाएगा आपका 11, यानी 11xy और -12y²। ये आपका आंसर हो जाएगा।
इस तरह से प्लस वाले कंडीशन में यहाँ पे करेंगे, माइनस वाला कंडीशन इस तरह से करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस आ जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ भी माइनस रहेगा। यहाँ पे माइनस अगर है तो ये माइनस, और यहाँ भी माइनस है तो ये माइनस माइनस जब यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो थोड़ा सा चेंजिंग होगी। वो माइनस और प्लस का जो कंडीशन है, ये कंडीशन आप पहले पढ़ चुके हैं, तो उन कंडीशन को ध्यान रखेंगे और तभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि सारे कंडीशन बदलते रहते हैं। मैथमेटिक्स में ध्यान रखते हैं ये जो प्लस और माइनस का खेल है, इस खेल को ध्यान से समझना होता है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी जैसे जोड़ है, जोड़ करना है, घटाना है, घटाना करना है। बीजीय व्यंजक में हमको क्या पहचानना है? सबसे पहली बात लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को पहचानना है। लाइक टर्म मतलब यक्स और यक्स लाइक है, यक्स के साथ यक्स स्क्वायर लाइक नहीं है, ये अनलाइक हो जाएगा। जैसे यहाँ यक्स स्क्वायर है, यहाँ यक्स वाई है, यहाँ पे वाई अटैच हो गया, यहाँ पे यक्स है तो यक्स स्क्वायर है, तो यक्स स्क्वायर अगर है तो पूरे में यक्स स्क्वायर कहीं रहेगा तभी लाइक होगा। यक्स के साथ यक्स स्क्वायर कभी भी लाइक टर्म नहीं होता है। वाई अगर है तो वाई स्क्वायर के साथ लाइक टर्म नहीं होगा, वाई स्क्वायर है तो हमको वाई स्क्वायर ही खोजना पड़ेगा। जेड है तो जेड ही खोजना है, जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर ही खोजना है। मतलब एक बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू वही चीज रहे। यहाँ यक्स वाई है तो यक्स वाई ही खोजना है। ये अलग बात है कि यक्स वाई और वाई एक्स, यहाँ वाई पहले है तो वाई एक्स और यक्स वाई बात एक ही है, लेकिन यक्स वाई के साथ यक्स स्क्वायर लाइक नहीं होगा, वो अनलाइक टर्म होगा। और अनलाइक टर्म में ना तो जोड़ संभव है ना तो घटाना संभव है। गुणा भाग सबके साथ होगा लेकिन जोड़ घटाना कभी भी संभव नहीं है। तो लाइक टर्म अनलाइक टर्म अगर आप पहचान गए तो गणित में जैसे जोड़ होता है, सिंपली 11 में से अगर आपको 5 घटाना है तो लाइक टर्म में 11 में से 5 आप घटा सकते हैं, अनलाइक टर्म में 11 में से 5 नहीं घटेगा। जैसे यहाँ पर 20 एक्स वाई और माइनस 9 एक्स वाई है, दोनों लाइक मिल गया तो 20 में से 9 घटाना सबको आता है। एक्स वाई को आप खाली ध्यान देंगे और पहचानेंगे कि हाँ एक्स वाई दोनों लाइक है, इसलिए 20 में से 9 घटाना है, अदरवाइज हमको नहीं घटाना है। मतलब लाइक को हमको पहचानना है और कुछ नहीं करना है। मैथमेटिक्स में घटाना जोड़ ये सब कक्षा 2 से आप पढ़ते आए हैं, छोटे क्लासेस से। क्लास 1 में गिनती जब सीख लेते हैं तो 2 में जोड़ घटाना सीखने लगते हैं, तो बड़े क्लासेस में हम जाते हैं तो फिर ये कन्फ्यूजन क्यों हो जाता है? क्योंकि ध्यान से पढ़े नहीं होते हैं। लाइक और अनलाइक अगर हम समझ गए तो बीजीय व्यंजक के किसी भी क्वेश्चंस को आप हल कर सकते हैं। और गुणा भाग तो करना सबको पता ही है, अगर प्लस प्लस है और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना है, चाहे माइनस माइनस है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये दोनों कंडीशन में आपका हमेशा प्लस ही आएगा। और अगर माइनस प्लस है या प्लस माइनस है, इन दोनों कंडीशन में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका माइनस ही आएगा हमेशा। जोड़ और घटाने की कंडीशन में अगर 2 + 2 करना है तो 4 आएगा, -2 + 3 करना है और 3 - 2 करना है। कुछ कंडीशंस ऐसे हैं, देखिए 2 और 2 4 यानी दोनों प्लस थे, यहाँ माइनस प्लस है तो हमको माइनस करना है यानी घटाना है। क्यों? क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है। यहाँ पर देखिए 3 और -2 है यानी ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस। 3 में से 2 हमको घटाना है, दोनों में सेम कंडीशन है, हमको घटाना है। तो घटाने के बाद हमारा एक ही आएगा। हाँ, अब चिन्ह क्या लगेगा यही सोचना, ये दोनों चीज एक ही है। 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो 3 बड़ा है 2 छोटा है, 3 - 2 1 हो गया। अगर यही -3 + 2 होता या 2 - 3 होता, इन दोनों कंडीशन में हमारा -1 आ जाता। क्यों? क्योंकि माइनस वाला गिनती बड़ा है और प्लस वाली गिनती छोटी है। तो जब प्लस वाली गिनती छोटी है तो हमारा इन दोनों कंडीशन में माइनस आएगा। काम वही करना है, दोनों का काम वही है। यहाँ पे दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो हमको घटाना है, और दोनों का चिन्ह अगर सेम है तो हमको जोड़ना है। बस यही हमको दिमाग में हमेशा रखना है। जब घटाएंगे तो जो बड़ी वाली गिनती होगी उसी का चिन्ह लगेगा। यहाँ पे माइनस में है बड़ी वाली गिनती 3 तो माइनस लगेगा, यहाँ पे बड़ी वाली गिनती 3 प्लस में है दोनों कंडीशन में तो यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा। बस यही हमको ध्यान रखना है, बाकी सारे क्वेश्चंस इसके बेसिस पे लग जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस
और पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।